नमस्कार। आ, योग साधना पे थे, तंत्र योग साधना में थे। उसमें जो है भाव हमने पूरी तरीके से व्याख्या कर दिया था भाव का। आज हम कुंडलिनी योग जो है या कुंडलिनी जो जागरण है इसके संबंध में बात करते हैं कि कुंडली जागरण क्या है। तो कुंडलिनी जागरण का जो विवेचना हुई है, हठ योग में इसका बहुत महत्व बताया गया है, तंत्र योग में भी इसका कई जगह वर्णन है। और क्योंकि कुंडलिनी एक ऐसा शब्द है, कुंडलिनी योग, और इसमें अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या पे जाएं तो एक बहुत डरावनी सी विद्या टाइप की लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या अगर हम करें तो ये पूरी तरीके से जो है प्रैक्टिकल है। तो इसको पहले मैं उस तरीके से समझाता हूँ जिस तरीके से इसका हठ योग में वर्णन है। हठ योग में कुंडलिनी योग का जो वर्णन है उसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हठ योग में बताते हैं कि हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में जो है 6 चक्र हैं, षट चक्र नाम से जिनको जाना जाता है, जिनमें जो है सबसे नीचे जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र। उसके ऊपर जो चक्र है उसका नाम स्वादिष्ठान है। तीसरा मणिपुर है। चौथा अनाहत है। पांचवा विशुद्धि है। और छठा आज्ञा चक्र है। इन 6 चक्रों का वर्णन हुआ है। सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है हमारी जो गुदा द्वार है उसके ऊपर स्थित है, और बताया जाता है कि मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी प्रधान तत्व है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसमें एक लिंग है जिसका नाम है स्वयंभू लिंग, और इस स्वयंभू लिंग पे जो है एक सर्पनी, एक नागिनी जो है, जो 3.5 हाथ की नागिनी है, कि उसकी लेंथ जो है 3.5 हाथ की बताई जाती है, वो जो है सुप्त अवस्था में उस कुंडलिनी पे जो है लिपटी हुई और सोई हुई अवस्था में दिखाई देती है। बताया जाता है कि लगातार योग साधना करने से, लगातार ईड़ा पिंगला के द्वारा जो सांसें हम लेते हैं, और उन सांसों के द्वारा जब लगातार उस पर बौछार होती है, लगातार मूलबंध और वज्रौली मुद्रा के द्वारा जो है उस स्थान को संकुचित किया जाता है, और अनेक प्रकार की योगिक व तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जब मूलाधार चक्र को लगातार स्टिमुलेट किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तो वो जो सोई हुई जो नागिनी है, जो सोई हुई जो सर्पनी है, वो अपना फन, उसकी नींद उठती है तो वो अपना फन ऊपर के लिए उठा देती है, और जब वो अपना फन उठाती है तो वो जो है ऊपर के लिए सीधे जो है गति करना शुरू करती है। मूलाधार से उठते हुए जो है स्वयंभू लिंग से अपने सर को ऊपर उठाती है, और ब्रह्म नाड़ी जो है सुषुम्ना के अंदर से, जो ब्रह्म नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी के अंदर से चित्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी से जो है अपना फन अंदर डालती है, और इस नाड़ी के माध्यम से जो है पूरी जो सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, उससे ऊपर जाते हुए स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है। स्वादिष्ठान चक्र जो कि जल प्रधान है, उसको उससे निकलते हुए ये जो है मणिपुर में जाती है। मणिपुर जो कि अग्नि प्रधान है। मणिपुर से ये अनाहत में जाती है। अनाहत यानी जो वायु प्रधान है। अनाहत से विशुद्धि में, विशुद्धि जो कि आकाश प्रधान है, और विशुद्धि से जो है आज्ञा चक्र में पहुंचता है। आज्ञा चक्र में शिव यानी कि जो ज्ञान है, जो पुरुष तत्व है, उसमें उससे मिलती है, और उससे ही मिलते ही जो है जो जीवात्मा है उसको मोक्ष की जो राह है वो प्रशस्त हो जाती है, वो त्रिलोकदर्शी हो जाता है, उसमें अनेकों अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये जो चक्र हैं, इन चक्रों का हम पहले स्वरूप की विवेचना कर लेते हैं कि जो मूलाधार चक्र है
उसका जो रंग है वो लाल रंग बताया गया है। एक लाल रंग का चक्र है जिसमें कमल दल बने हुए हैं, 4 कमल के दल हैं, यानी कि कमल का जो एक साइड का जो हिस्सा है उसको एक दल बोलेंगे। तो इस तरीके के 4 दल हैं जो लाल रंग के हैं। एक त्रिकोण है और त्रिकोण में जो है एक शब्द लिखा हुआ है लंग। तो बताया जाता है कि इसका बीज मंत्र है। तो लगातार जब इसमें हम क्या करते हैं कि लगातार अनेक प्रकार की जो योगिक साधनाएं हैं उनसे अंत में अपने मूलाधार चक्र में ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र में ध्यान लगाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक तो पृथ्वी प्रधान है। बताया जाता है कि मनुष्य का जो पूरा विवेक है वो यहीं पर, क्योंकि पशुत्व प्रवृत्ति होने के कारण यहीं से संचालित होता है, इसलिए जो है व्यक्ति लगातार भौतिकता में फंसा रहता है, क्योंकि इसका वजन है, भारी है, पृथ्वी तत्व विद्यमान होने के कारण। लाल रंग का ये चक्र है, 4 कमल दल इसमें हैं। और इसकी जो देवी है, जब लंग ओम लंग का जो उच्चारण करते हुए जो है डाकिनी देवी के दर्शन होते हैं, वो डाकिनी देवी जो है इस कुंडली को आगे जाने के लिए मार्ग उसका खोलती है। उसके बाद ये जो दूसरा चक्र जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचते हैं, जहाँ पर कमल दलों की संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। 6 कमल दल हैं और इनका जो रंग है वो सिंदूरी लाल हो जाता है। पहले गहरा लाल था मूलाधार में, अब सिंदूरी लाल हो जाता है। सिंदूरी लाल रंग है। यहाँ पर वंग बीज मंत्र है। ओम वंग का उच्चारण करते हुए लगातार साधना करते हैं सिंदूरी लाल रंग में, और 6 कमल दलों में ध्यान लगाकर। राकिनी देवी जो है, वहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो राकिनी देवी हैं। उनका वो प्रसन्न होकर जो है इस कुंडलिनी को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। इसके बाद तीसरे जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में पहुंचकर, जो कि पीले रंग का है और 10 कमल दल इसमें हैं, और इसकी जो इसका जो बीज मंत्र है वो ओम रंग है, और इसकी जो देवी है वो काकिनी देवी है। काकिनी देवी लगातार ओम रंग का उच्चारण करते हुए, पीले रंग में ध्यान लगाते हुए, 10 कमल चक्रों में ध्यान लगाते हुए जब साधना की जाती है तो राकिनी देवी यहाँ से आशीर्वाद देकर आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। उसके बाद अगला अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में जो है एक लिंग है, वाण लिंग, और विष्णु ग्रंथि इसी में विद्यमान है। तो अनाहत में वाण लिंग है, इसका रंग नीला है और 12 दलपुंज इसमें हैं, और यंग इसका बीज मंत्र है। यंग का लगातार आप उच्चारण करते हुए जो है शाकिनी देवी प्रसन्न होकर आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके बाद अंत में जो है विशुद्धि चक्र में पहुंचते हैं। विशुद्धि चक्र में 16 कमल दलों का एक कमल है जो कि नीले धूम्र के आकार का है, के रंग का है, और इसकी देवी शाकिनी है। और ये शाकिनी देवी जो है ओम हंग का लगातार उच्चारण करने से आपको प्रसन्न होकर आगे का रास्ता प्रशस्त करवाती है। उसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में इतर लिंग है जिसमें रुद्र ग्रंथि है। यहाँ पर शिव जो है कुंडलिनी की प्रतीक्षा करते हैं। ये सफ़ेद धूम्र रंग की एक जगह है, और यहाँ पर जैसे ही कुंडलिनी जो है शिव से मिलन करती है, वैसे ही आध्यात्मिक चेतना विकसित हो जाती है। व्यक्ति पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो जाता है। और इसके ऊपर यानी कि जो शरीर से बाहर जो बताया जाता है, सर से ऊपर जो बताया जाता है, वो सहस्त्रार्थ चक्र है। तो इस तरीके से जो है इसके हठयोग में वर्णन हुआ है। 6 चक्रों की बात हुई है, 6 प्रकार के कलर इसके हैं,
अगर हम नीचे से फिर से बात करें, मूलाधार, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्धि, विशुद्धि के बाद आज्ञा। इसी तरीके से इनका अगर रंग याद रखें तो सबसे पहले सिंदूरी लाल है, उसके बाद लाल है, उसके बाद पीला है, पीले के बाद नीला है, नीले के बाद धूम्र नीला है, उसके बाद धूम्र सफ़ेद है। ऐसे ही अगर इनकी देवियों की बात करें, सबसे पहले डाकिनी है, फिर राकिनी है, फिर लाकिनी है, फिर काकनी है, फिर साकिनी है, फिर हाकिनी है। इसी तरीके से इनका बीज मंत्र अगर याद रखें तो लंग, वंग, रंग, यंग, हंग। इस तरीके से इनमें जो देवियां हैं वो विद्यमान हैं। और इनमें जो प्रधानता है, सबसे नीचे पृथ्वी प्रधान है, सब, उसके बाद जल प्रधान है, इसके बाद अग्नि प्रधान है, उसके बाद वायु प्रधान है, उसके बाद आकाश प्रधान है। तो इस तरीके से इनमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, एग्ज़ाम में आता है एमए के। लेकिन अब हम इसके वैज्ञानिक चर्चा करते हैं, किस तरीके से इसको हम आज वैज्ञानिक मेडिकल साइंस के युग में इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जो बताई गई हैं, कुंडलिनी में बताया गया है हठ योग में कि ये जो है, जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन के में छोटे छोटे जो चक्र देखे गए हैं, जिनसे जो है अनेक प्रकार की नाड़ियाँ निकली हुई दिखाई देती हैं। इस तरीके की संरचनाएं हैं। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम नीचे से ही शुरू करेंगे। सबसे पहला जो चक्र बताया गया है, जिसको बताते हैं, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र जो है, जो हमारी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन के पास विद्यमान होती हैं, ऐसा बताया गया है। और अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी गोनेड्स हैं, जिनको हम सेक्स ग्लैंड बोलते हैं, वो सेक्स ग्लैंड विद्यमान हैं। ये पृथ्वी प्रधान बताया गया है। पृथ्वी प्रधान यानी भारी तत्वों का निर्माण यहाँ पर होता है। तो उसी तरीके से जो वीर्य का जो निर्माण है वो सेक्स ग्लैंड में होता है। और पूरी तरीके से जो है, जो भौतिकवादी, विषयवादी इसके कारण माना गया है। तो सबसे नीचे जो जिस चक्र की हम बात कर रहे हैं, मूलाधार चक्र, वो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो गोनेड्स हैं, सेक्स ग्लैंड है। उसके ऊपर अगर हम आते हैं, तो उसके बाद हमें दूसरी ग्लैंड जो स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। स्वादिष्ठान चक्र जल प्रधान है, ऐसा बताया गया है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, वो किडनी के ऊपर है। किडनी के ऊपर, किडनी यानी कि जल को नियंत्रित करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड हम समझ सकते हैं कि वही ग्लैंड है जिसकी ये बात स्वादिष्ठान चक्र के रूप में करते हैं। और जल का रेगुलेशन करती है, वाटर रेगुलेशन का काम करती है। उसके बाद हम और ऊपर आते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है मणिपुर चक्र, जो कि अग्नि प्रधान बताया गया है, जो कि सूर्य के समान तेजवान है और पाचन क्रिया में सहायक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो है इंसुलिन का सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंड है, पैंक्रियाज ग्लैंड यहीं पर स्थित है, और जो कि भोजन को पाचन करने के, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान देती है। पैंक्रियाज ग्लैंड यहाँ पर विद्यमान है। तो हम देखें तो दोनों को रिलेट किया जा सकता है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं जहाँ पर अनाहत चक्र ये बताते हैं। अनाहत चक्र जो कि वायु प्रधान बताया गया है, यहाँ पर हमारी जो है थाइमस ग्लैंड है। और उसके बाद अगर हम ऊपर आएँ विशुद्धि चक्र जो कि हमारे कंठ में स्थित है, और यहीं पर हम देखें तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो विद्यमान है। और आकाश प्रधान है। आकाश का विशुद्धि चक्र का मतलब जो संपूर्ण शरीर की शुद्धिकरण को करती है। उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसका काम भी शरीर का शुद्धिकरण है। शरीर में जो अनावश्यक तत्व हैं उनको एक्युमुलेट करके जो है एक्सक्रीट करती है बॉडी से। और उसके ऊपर आज्ञा चक्र बताते हैं। आज्ञा चक्र यानी कि जो हमारे भूमध्य में विद्यमान है, जो पूरे सारे जो हमारी ग्लैंड हैं, उन ग्लैंड जो हमारी पूरे जो चक्र हैं, उन चक्रों का स्टिमुलेशन इसी के द्वारा होता है, आज्ञा चक्र के द्वारा। और अगर हम एंडोक्राइन में देखें तो यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड विद्यमान है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि इसके द्वारा ही
सभी प्रकार की जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं। और उसके ऊपर जो है सहस्त्रार चक्र बताया जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, और जो कि आज्ञा चक्र को भी जो है स्टिमुलेट करता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पिट्यूटरी के ऊपर जो है हाइपोथैलेमस विद्यमान है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करने का, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो इस तरीके का जो संकल्पना है, इस तरीके का जो कंसेप्ट है, इसका वर्तमान दृष्टिकोण से जो है फिजियोलॉजिकल तरीके से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इनके अगर आप यूजेस देखेंगे, इनकी आप प्रवृत्ति देखेंगे, तो इन ग्लैंड्स की जो प्रवृत्ति और सिचुएशन, उनकी जो स्थिति है, इन दोनों की, इनकी पोजीशन और इनके फंक्शन दोनों सिमिलर हैं। जो आप ग्लैंड को देखेंगे और दूसरी तरफ से आप जो है इन चक्रों को देखेंगे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा आपको सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। तो जो योग साधना है, जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं, इन यौगिक प्रक्रियाओं से जो है हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके जो है उनके जो चरम जो ताकतें हैं, जो चरम जो सिक्रीशन से, उस सिक्रीशन से जो है अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शारीरिक, मानसिक, भौतिक और नैतिक दोनों तरीके के पक्ष को नियंत्रित करते हैं ये हमारे जो हार्मोन, जो ग्लैंड्स हैं, इनसे निकलने वाले जो केमिकल हैं, पूरे शरीर को जो है, पूरे शरीर को और शरीर के बाहर दोनों चीज़ों को, हमारे वातावरण को भी जो है ये को रेगुलेट करने का काम करती हैं। और वैसे ही जो है हठ योग में कुंडलिनी योग या ये जो चक्र हैं, इन चक्रों का महत्व बताया गया है कि आपके शरीर को और आपके वातावरण दोनों को जो है सामंजस्य स्थापित करवाती हैं। तो वैसे ही हमारा जो हार्मोन्स है, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये भी वातावरण से और हम दोनों के बीच में क्या कराती हैं, सामंजस्य उत्पन्न करवाती हैं। तो इसलिए इसका ये वैज्ञानिक तथ्य है। और हठ योग साधना से जो है हम सभी प्रकार की ग्लैंड्स को सही प्रकार से संचालित करवाते हैं, जिससे हम जो है रोग व्याधि का पूरी तरीके से विनाश करते हैं और अच्छी चेतना का, उत्तम प्रकार की चेतना का विकास करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद।